baskets from all-in-one store। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली का। तो यहाँ पर जी मैं उठ चुकी हूँ और बाहर की आवाज़ें ये सुबह सुबह मेरे कानों में बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं ये आवाज़ें। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी हूँ और मुसलसल कभी कोई गली में आ रहा है, कभी कोई गली में आ रहा है। उफ तौबा। तो जी 10:45 पे मैं उठी थी और यहाँ पर मैं बाहर आ गई और आज है जी जुम्मे का दिन और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और जब मैं बाहर आई तो इतनी तेज़ धूप, ऐसे लग रहा था जैसे फुल गर्मी आ गई हो। बट रात को मौसम जो है बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में इस तरह से धूप निकली होती है। उठते सार यहाँ पर अब तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं जुम्मे की। तो यहाँ पर मैंने रात को ही कपड़े प्रेस कर लिए थे, मिन्हा के भी अपने भी। तो यहाँ पर हम दोनों पहने लगे हैं जी पिंक कलर के कपड़े। तो मिन्हा का ये है जी फ्रॉक पिंक कलर में और ये है जी मेरी शर्ट। ये मैंने ली थी जी कैसरिया से। ये है अभी खद्दर की शर्ट है, सॉफ्ट खद्दर जो होती है उसकी शर्ट में पहनने लगी थी क्योंकि अभी सर्दी गई नहीं है, सर्दी अभी भी बाकी है। तो समझ नहीं आ रही, कभी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी लगती है। तो यहाँ पर देखें जी इस तरह से इसका नेक लाइन बनाया हुआ था और बाजू इसके जो थे वो इलास्टिक वाले थे और ये इस तरह से इसकी फुल लुक थी। तो कैमरे में कपड़ों का जो कलर है वो मैरून नज़र आ रहा है बट ये थे जी शॉकिंग पिंक कलर में। तो जी मिन्हा भी सुबह सुबह उठ जाती है क्योंकि ये होता है कि गली में कभी कोई आ रहा होता है बेचने की कोई चीज़, कभी कोई चीज़ बेचने आ रहा होता है। तो इस वजह से मिन्हा की जो नींद है बहुत ही ज़्यादा कच्ची है, वो फटाफट उठ के बैठ जाती है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसके कपड़े चेंज कर लूँ क्योंकि मिन्हा की भी तबीयत नहीं ठीक थी। सब ने मिन्हा के लिए दुआ करनी है कि जल्दी से मिन्हा मेरी बेटी ठीक हो जाए, आमीन। और मिन्हा तो कपड़े तो पहनती ही नहीं है, जब एक बार मैं इसके कपड़े उतार दूँ चेंज करने के लिए तो बस दोबारा वो कपड़े उसने पहनने ही नहीं होते। कहती है मैंने नहीं पहने, इतना शोर डालती है ना। तो इतनी मुश्किल के साथ मैं इसको कपड़े पहनाती हूँ और 15 से 20 मिनट तो मुझे इसके साथ ही लग जाते हैं कपड़े पहनाने में इसको। और रोज़ा रख के इसके साथ जब मैं लगी होती हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रोज़ा लगने लग जाता है। तो मिन्हा तो सुनती ही नहीं है बात और बहुत ज़्यादा तंग करने लगी है। तो बीमार भी है तो इस वजह से जब बड़ा बंदा तंग आ जाता है तो छोटे का तो फिर वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। वो बेचारा किस तरह से वो बोल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर देखें जी मिन्हा बिल्कुल रेडी हो गई है और माशाल्लाह सब ने बोलना है माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मिन्हा के फ़ीड का टाइम हो जाता है और मिन्हा को मैं फ़ीड करवा रही हूँ क्योंकि मिन्हा का गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इस वजह से इसका खाना पीना बस कुछ भी नहीं खा पी रही है। तो बहुत ही मुश्किल के साथ ये छोटा सा फ़ीडर पी लेती है तो पी लेती है, वरना सारा दिन ये कुछ भी नहीं खाती पीती। तो फिर यहाँ पर मैंने इसको बिठा दिया, मैंने कहा जी अब बैठ जाओ आप थोड़ा सा खेलो। मैंने टॉयज़ वगैरह दिए कि टॉयज़ के साथ खेलेगी। तो यहाँ पर बैठ के अपने फ़ीडर के साथ ही खेल रही थी। तो सारे फिर मैंने इसको बिठाया, टॉयज़ दिए, फिर मैंने सारी चीज़ें वगैरह ठीक की क्योंकि जब मिन्हा उठ जाती है तो सारे फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो साथ साथ कर लूँ तो कर लूँ वरना कोई नहीं होता। और अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि मैंने मिन्हा को रेडी किया था और मिन्हा ने जी फिर अपना पैम्पर गंदा कर दिया और यही सारा दिन होता रहता है। और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। आम डेज़ में तो ये होता है कि चलो पानी पी लिया, इधर उधर हो गए, बट ये है कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रोज़ा लगने लग जाता है, मेरा गला खुश्क हो जाता है मिन्हा के साथ बोल बोल के। तो यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई, मिन्हा भी रेडी हो गई और देखें जी हम दोनों के सेम सेम कपड़े। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ये देखें जी हम दोनों की लुक भी। और मिन्हा भी मेरी बहुत सोनी लग रही थी माशाल्लाह। और आज है जी जुम्मे का दिन और आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है हम सब के लिए और अल्लाह पाक आप सब की और हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। और रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, बस थोड़े से रोज़े रह गए हैं और आखिरी अशरा तो पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी गुजर जाता है आखिरी अशरा। तो फिर जी मैंने मिन्हा को अम्मी को पकड़ाया, मैंने कहा जी थोड़ी देर इसको संभालें क्योंकि मेरा एक पार्सल आया था। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या पार्सल आया है। और ये मुझे पार्सल रिसीव हुआ था जी ऑल इन वन स्टोर की तरफ से और ये मैंने ऑर्डर किया था। ये मैंने ऑर्डर की थी जी स्नैक बास्केट्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इनकी पेज पे जाएंगे आप लोग तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बास्केट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोग अगर बाय करना चाहते हो तो बाय भी कर सकते हैं, मैं इनका लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और इनका नंबर भी मेंशन कर दूँगी। तो ये मैंने ऑर्डर की थी रमज़ान के लिए क्योंकि अच्छी लगती हैं और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में इस तरह की बास्केट्स, इसमें स्नैक्स वगैरह वो रख के देते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह हो गए तो इसमें वो रख के सर्व करके देते हैं।
जब आप लोग इनके पेज पे जाएंगे तो पेज विज़िट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग जो बाय कर सकते हैं। तो मुझे ये 2 बास्केट अच्छी लगी थी तो मैंने ऑर्डर कर दी थी और जब ये आई थी तो इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, 10 आउट ऑफ 10 है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग भी विज़िट कर सकते हैं, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद ये फिर मैंने मिन्हा को सुलाया। मिन्हा को आई हुई थी बहुत ज़्यादा नींद और मिन्हा सोने में ही नहीं आ रही थी, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुला दिया। और यहाँ पर टाइम भी हुआ जा रहा है जी, 1:10 नमाज का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जी नमाज़ पढ़ लूँ इससे पहले कि मिन्हा फिर उठ जाए। और यहाँ पर जी मिन्हा के सारे टॉयज़ खिलरे पड़े हुए थे जी, बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मिन्हा सो रही, मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी ताकि मिन्हा डिस्टर्ब ना हो। तो फिर मैंने कहा जी जल्दी से मैं नमाज़ पढ़ लूँ। दुपट्टा मैंने ले लिया और जा नमाज़ डाल दिया कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ ताकि मिन्हा ना उठ जाए, क्योंकि जब मिन्हा उठ जाती है नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाती। बस वो कहती है कि मुझे उठा लो, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक, तो बस बच्चा जो है चिड़चिड़ा हो जाता है जब ऐसी तबीयत होती है। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं सो गई थी मिन्हा के साथ थोड़ी देर। मैंने वो उठ रही थी बार बार, तो मैं उसके साथ लेटी और मैं भी सो गई। तो फिर यहाँ पर टाइम हो जाता है ये 3। फिर मैं उठ के जल्दी से दही भल्ले बना रहे थे, उसके लिए मैंने आलू कट करके तो मैंने इसी तरह पानी में डाल के रख दिया, क्योंकि इस तरह आसानी हो जाती है बनाने में। और मैं क्या करती हूँ जी, आलू का छिलका उतारा, उसको जिस तरह से जिस शेप में मैंने डालना होता है दही भल्लों में या किसी चीज़ में भी, तो उस शेप में कट करके छोटा छोटा तो मैं पानी में डाल के रख देती हूँ और वो 10 से 15 मिनट लगते हैं और बॉयल हो जाते हैं अच्छे से। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें और इस तरह ये होता है कि टाइम की बचत भी हो जाती है और अच्छे से बॉयल भी हो जाते हैं हमारे आलू। तो अब जी मैं बनाने लगी हूँ जी दही बड़े। तो यहाँ पर इफ्तारी में रमज़ान स्पेशल में इफ्तारी के लिए आज में स्पेशल दही बड़े बन रहे हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताएं आप लोगों में से किस किस को दही बड़े पसंद हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पापड़ी चाट भी, दही भल्ले भी। तो यहाँ पर आज मैंने कहा कि दही भल्ले बनाते हैं और सबसे पहले मैंने बाउल ले लिया और बाउल में मैंने डाल दी जी भल्ले। और जितनी हमारे घर की क्वांटिटी के लोग हैं हमने उसी हिसाब से उतने डाले। और उसके बाद फिर मैंने आलू कट करके जो रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए, बॉयल किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिया। और मैंने एक टमाटर छोटा वाला कट करके छोटा छोटा करके रखा हुआ था वो मैंने थोड़ा सा डाला और मैंने कहा बाकी मैं ऊपर डालूंगी। और यहाँ पर जी चटनी मैंने ऐड कर दी ऊपर। और चना चाट हो, दही बड़े हो, कुछ भी हो, मैं चटनी लाजमी ऐड करती हूँ। चटनी से बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है चाट में चटनी वगैरह। फिर उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी ऊपर, मैंने कहा ये भी ऐड होनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने नमक थोड़ा सा डाल दिया था, मुझे नमक डालना याद ही नहीं रहा था, तो नमक मैंने चटनी में मिक्स कर दिया ताकि मैंने कहा चटनी जब ऊपर डालूंगी तो फिर उसमें नमक मिक्स हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया था, क्योंकि वो उसको मैं गार्निश करने में लगी हुई थी और मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रहा। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी करके चटनी डाल दी। और उसके बाद जी मैंने प्याज कट करके रखा हुआ था वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और प्याज मैंने नमक लगा के तो अच्छी तरह धो लिया था ताकि इसका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने फिर वो डाल दिया सारा प्याज भी ऊपर। और फिर मैंने एंड में डाल दी जी दही। अच्छी तरह से सारी जगह मैंने दही डाल दी थी। और उसके बाद जो चटनी रह गई थी वो चटनी भी मैंने ऊपर ऐड कर दी सारी। तो फिर उसके बाद जो मैंने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो मैंने उसके ऊपर थोड़े से गार्निश कर दिए। और उसके बाद हरी मिर्ची ऐड कर दी, प्याज ऐड कर दिए। तो इससे जो लुक होती है ना बहुत मज़े की आ जाती है। और उसके बाद एंड में मैंने क्या किया था जी, चाट मसाला ऐड कर दिया ऊपर। और चाट मसाले से बहुत मज़े की लुक आ रही थी। तो यहाँ पर जी हमारे दही बड़े रेडी हो चुके हैं, जिस चीज़ से खाने हैं जल्दी से आ जाएँ। तो जी जैसे जैसे मेरे दही बड़े रेडी हुए और मिन्हा मैडम जी उठ गई, उनके रोने की आवाज़ें आने लगी। तो मैं फिर उठा के ले आई, मैंने कहा उठा लेती हूँ इसको। और बस जब ये सो के उठती है तो बस कहती है कि मामा ही मेरे पास हो और मामा ही मुझे उठाएं, बाकी किसी के पास नहीं ये जाएगी। और यहाँ पर देखिए मेरे कपड़ों का कलर, अब आप लोगों को सही लाइट में नज़र आ रहा होगा कि क्या कलर है। तो यहाँ पर मुझे तंग करने लगी हुई थी और मैं जी बेड के अंदर आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हुई थी मिन्हा मुझे, बस कहती थी उठा लो उठा लो उठा लो। बस आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है कि मिन्हा जल्दी से ठीक हो जाए। अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे और जितने लोग बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम आमीन।
तो जी इफ्तारी का टाइम भी पास पास आ रहा था और मिन्हा मुझे तंग कर रही थी। मैंने बाहर अम्मी के पास बिठाया मिन्हा को, मैंने कहा आप संभालें तो मैं इफ्तारी रेडी करती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं बनाने लगी थी जी रोल, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी थी क्योंकि नहीं खाई जाती हैं, ऐसी ही पड़ी रहती हैं फिर। और यहाँ पर मैंने ऑयल भी गर्म कर लिया था और मैंने कहा जी सबसे पहले ऑयल गर्म कर दूँ और फिर मैं इसमें रोल ऐड करूँगी। और रोलों की जो रेसिपी है आप लोगों को मैंने बताई हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और वैसे मुझे आजकल समझ नहीं आ रही कि इतने व्यूज़ कम आ रहे हैं, लोग देख ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पर रखूँगी जी मैंने जो बास्केट ऑर्डर की थी ऑल इन वन स्टोर से, तो उसमें रखूँगी आज मैं रोल। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए। तो जी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दिया करें, क्योंकि ये छोटा सा गिफ्ट होता है आप लोगों की तरफ से। और आप लोगों को क्या पता है कि कौन किस मजबूरी में, कितनी मजबूरी में वीडियोस बना रहा है। और आप लोगों को चाहिए कि सबको सपोर्ट करें, ना कि उसको डिग्रेड करें। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें, तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगी आप लोगों की। और मिन्हा भी तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा बस थोड़ा सी देर है, बस थोड़े से रो रह गए और अफ्तारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी, तो वो भी तंग कर रही थी। तो मेरी सिस्टर ने उसको उठाया हुआ था, तो मैंने कहा थोड़ी देर और उठा लो। बस मैं आ गई, बस आ गई। मिन्हा को बस वो उठा के झूले दे रही थी, कभी इधर कभी उधर। और यहाँ पर जी 7 टाइम ही लोगों के घर से आई थी जी बिरयानी, और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, मुँह में पानी आ रहा था कि रोज़ा खुले और मैं बिरयानी खाऊँ। तो इफ्तारी रेडी करने के बाद साथ ही मैं सफाई वगैरह भी कर देती हूँ, चूल्हा साफ़ कर देती हूँ, शेल्फ़ साफ़ कर देती हूँ, ताकि जिसने इफ्तारी के बर्तन धोने होते हैं उसे परेशानी ना हो साफ़ वगैरह करने में। फिर मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ ये शेल्फ़ वगैरह भी। तो जी जो मैंने रोल बनाए वो मैंने बास्केट में डाल दी। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊँ कि किस तरह की बास्केट लग रही है, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट लग रही थी ये बास्केट। तो जी फिर मैं उठा के अंदर ले गई इसको और दस्तरखान पे रख दिया। और यहाँ पर देखें जी मिन्हा मुसलसल रोते हुए, मिन्हा बस कह रही थी कि मम्मा आ जाओ और मुझे उठा लो। यहाँ पर देखें हमारे अफ्तारी के लिए दस्तरखान रेडी हो गया, और यहाँ पर मिन्हा को देखें जी रोते हुए, मिन्हा रो रही है कि मम्मा बस हम मुझे उठा लें। यही काम होता है रमज़ान में। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सारा दिन इसके साथ में लगी रहती हूँ, मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो जाता है, बार बार कभी काम करना, कभी इसको उठाना। तो जब मैं किचन में गई तो मैंने क्या देखा जी, इफ्तारी आई हुई है। तो यहाँ पर जी दही बड़े आए थे जो हम लोगों ने भी बनाए थे घर में, और यहाँ पर जी फ्रूट और समोसे और रोल वगैरह आए थे। यहाँ पर मिन्हा मुझे मुसलसल तंग करते हुए, और फिर जी मैं यहाँ पर मैं मिन्हा को खाना खिलाते हुए, क्योंकि मिन्हा के लिए मैंने बॉयल किए थे जी राइस, हल्के हल्के से मैंने यखनी डाल के मिन्हा के लिए राइस बॉयल कर लिए थे ताकि वो खा ले, और वो आराम से खा लेती है ये चीज़ें। और नगेट्स वगैरह हो गए, चिप्स हो गए, तो ये चीज़ें आराम से खा लेती है, बट बीमार होने की वजह से उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने यखनी वाले चावल बना लिए थे थोड़े से, कि थोड़ा बहुत कुछ खा ले, तो वो मैं इसको खिला रही थी इफ्तारी से पहले। तो यहाँ पर जी एक और जगह से इफ्तारी आ गई, तो मैंने कहा आज तो ईद हो गई है, आज एक और जगह से इफ्तारी आ गई। तो ये तेजी चना चाट थी लोबिया वाली, और पकोड़े और रोल थे। तो यहाँ पर भी मैं अंदर आ गई थी इफ्तारी के लिए, और अबू ने उठाया हुआ था मिन्हा को। यहाँ पर हमारा दस्तरखान रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम इफ्तारी करेंगे यहाँ पर, और मिलते हैं इफ्तारी के बाद। और फिर जी मैंने इफ्तारी कर ली और नमाज़ पढ़ ली थी, और यहाँ पर जी मिन्हा सो गई, और उसके बाद फिर मैंने चाय बैठ के पी, और थोड़ी देर बाद फिर मिन्हा उठ गई थी। चलें जी मुझे दीजिए इजाज़त। यहाँ तक मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। चलें जी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।